नाज़रीन 33 साल 3 महीने 15 दिन एक शख्स दे देता है अपने महकमे को सरकारी मुलाजमत करते हुए, और उसके बाद एक हादसा होता है जिस हादसे में वो अपनी एक टांग और दोनों बाजू गवा देता है। यानी अब वो मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो चुका हुआ है। उसका सीना भी करंट लगने की वजह से तकलीफ का शिकार है, मसाइल हैं और बाकायदा करंट के निशान मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद महकमा किस हद तक चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, ये एक केस नहीं है। मेरे साथ सोहराब खान साहब मौजूद हैं, लाइनमैन मौजूद थे, लेस्को के लाइनमैन के तौर पर इन्होंने अपनी तमाम सर्विस की। आज का प्रोग्राम चूंकि खसूसी तौर पर उस स्टाफ के हवाले से और अपने हीरोज के हवाले से बात करें जो अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते होते हैं, और हम ये समझते हैं कि तनख्वाह नहीं ले रहे, तनख्वाह ले रहे हैं तो बस ठीक है काम करें। ये हमारा कौमी रवैया बन चुका है, जिस रवैये के बाद, और ये रवैया अमूमी लोगों में, आम लोगों में नजर नहीं आता, ये हमें रियासती महकमों में भी नजर आता है और बिलखसूस उन्हीं लोगों में भी नजर आ रहे होते हैं जो जिनको नहीं पता होता कि आने वाला कल शायद उनका भी इसी तरीके से हो। अल्लाह ताला की पनाह। तो आज के शो का मकसद इमरान खान साहब के सामने चीजें रखना है ताकि अगर आप चाहें, आपको लगे कि रियासत मदीना में कोई ऐसे मामलात भी थे जहां पर वाकई इंसान की हुर्मत की कदर की जाती थी, तो अब आपके पास मौका है। दिस इज योर टाइम, सो गेट इट एंड डू समथिंग इफ यू वांट। सोहराब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। 33 साल 3 महीने 15 दिन देते लेस्को नो। जब आपका ये हादसा हो गया, दोनों बाजू चले गए, एक टांग चली गई, बाकी भी आज़ा में नुकसान हुआ, महकमे ने कितना बड़ा ताउन किया आपके साथ? महकमे ने मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हाथ से, बस जो ग्रेजुएटी बनी थी उसमें से 1,08,000 कुछ रुपए काट लिए। क्यों? आपने ज्यादा ली है, तनख्वाह ज्यादा ले ली है। ये क्या बात है? यानी आपके हक के पैसों में से भी काट लिए? आपने मतलब छुट्टी ज्यादा की है, मतलब इतनी छुट्टी अलाउ नहीं थी। अच्छा, आपको 1,08,000 उन्होंने काट ली। यानी वो ऑडिट उनको उस वक्त याद आया जब आपकी एक टांग और दोनों बाजू चले गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आफियत का रास्ता खुले। समझना ही चाहूंगा ये हादसा हुआ कैसे था, ये तारीख दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? ये 8 तारीख थी, 6वां महीना था, 2010 था। अंधेरी चली थी, लाइनें गिरी हुई थी। एक लाइन छोटे जुगल के पास वो उसके जंपर काटे हुए थे। मुझे यहाँ से घर से लेके गए, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, मुझे ले गए, वो खंबा खड़ा किया। यानी ये मार्जिन भी नहीं है कि तबीयत खराब है तो हम इसको खंबे पे ना चढ़ाएं। फिर मतलब वो लाइन लून सीधी करके लाइनमैन को भेजा, डीए काट के आओ। वो लाइनमैन एक सिस्टर लाइनमैन को लेके गया डीए काटने के लिए। वो ने डीए काटी, उन्हें कहा जी मैं डीए काट के आ गया हूँ, अब काम करें। जैसे ही मैं चढ़ा, मैंने अर्थ करने के लिए तार लगाई, मैं वहीं करंट पकड़ गया। एक डी डबल लगी हुई थी, वो लगी रह गई। वो लाइनमैन को नहीं उतार, बस पता नहीं उनकी आंखों को पर्दा छा गया या क्या हुआ, डबल डी लगी हुई थी, वो लगी रह गई। अल्लाह पनाह अता फरमाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मुझे करंट लग गया, हादसा हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, बहुत तकलीफ में। नीचे मेरा लहसुन खड़ा था, वो रो के मेरी तरफ भागा। मैंने कहा यार मेरी तो मौत आ गई, तू तो खंबे को हाथ ना मौत, तू भी कलमा पढ़, मैं भी कलमा पढ़ूं, शायद अल्लाह ताला को बख्शिश करे। फिर उसने वहां से गेट टेलीफोन की, हालांकि बटन में कोई सिंगल नहीं आती, गेट पे उसी वक्त जा मिला। उनकी यार ये फीडर डेड स्टार्ट कर दो, तू तो रो रहा है, लैंडमैन लहसुन से कहा। उनकी यार फीडर बंद कर, उन्होंने बंद कर दिया। अल्लाह की पनाह। अच्छा, जिस टाइम ये हादसा हो गया उसके बाद जाहिर है आपके अफसरान को भी पता चला होगा, पूरे महकमे के बड़े बड़े अफसरान को भी पता चल गया होगा। कोई बड़े अफसर ने आपसे राब्ता किया किसी ने कि यार ये बड़ा हादसा हो गया? हमारे दफ्तर के जितने आदमी थे सब गए थे उधर, फिर चीफ साहब भी गया था। चीफ साहब से मैंने कहा जी मेरा बच्चा, हालांकि मेरे इतने जख्मी हो, मैं बोल सही रहा था पर कोई ये नहीं कहता ये बचेगा। हालत इतनी थी, डॉक्टरों ने मेरी फाइल पे लिखा था 85% मौत, 15% चांस है सिर्फ बचने के। अल्लाह पनाह अता फरमाए।
उन्होंने ताउन कैसे किया? फिर चीफ साहब ने मुझसे कहा भाई इसके 2 बच्चे रखो। अच्छा, एक बच्चा मेरा उसी वक्त रख लिया, दूसरे बच्चे की उम्र थोड़ी सी, वो बच्चा भर्ती हुई थी, अब इसमें रखा गया है। अच्छा, यानी आपके 2 बच्चे रखे हैं। हाँ। ये तो मतलब एक अच्छी हाँ। बात है। चलें, अच्छा मैं ये समझना चाहूंगा कि कोई सेफ्टी गियर का मसला भी होता है, सामान इक्विपमेंट का भी मसला होता है कि अगर उसमें नालायकी ना हो तो एहतियात और बेहतरी हो सामान सकती वाला है। मसला ये है कि पहले सामान मिलता था, अब तो ना जंपर करने के लिए भी तार नहीं मिलती, जो अब हालात हुए हैं। वो कहाँ से फिर पूरा करते हैं सारे मामला? बस ऐसे ही करते हैं, कहीं से उधर से उतार के इधर से उतार के। लहसुन भी मतलब है, सामान लाते हैं, थोड़ा लाते हैं, जैसे पहले सामान होता ना हमारे दौर में, अब वो नहीं। अच्छा, अगर जरूरत पड़ जाती है आपको, बारिश का मौसम, बरसात में हर चीज का एक वो मौसम होता है ना, हाँ जी, कि अल्लाह माफ करे कोई एक हादसा होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो जाती है। इसी तरीके से बरसात में लाइनमैन्स के हवाले वो से भी हमें सिर्फ मामलात एक होते हैं। बरसाती देते हैं बस हाँ। हेलमेट भी हैं, वो भी देते हैं। ग्लव्स आपके ग्लव्स जो क्या है, इस काबिल लेकिन- होते हैं कि, और शूज आपके? ग्लव्स और बैट्स? अब तो शू ज्यादा देने लगे, पहले शू नहीं देते थे, थोड़े थे, अब तो ज्यादा देते हैं। लेकिन अभी जो लाइनमैन है वो ये कहते हैं कि जी वो शूज पहन के खंबे पे 1-2 दफा चढ़े होंगे से फट जाते वो हैं। मतलब ये ठेकेदारी निजाम है, वो शू सही नहीं बनाते, वो तले उखड़ जाते हैं उनके। तो उस शूज का क्या फायदा? कुछ भी- अगर वो हिफाजत ही नहीं दे सकता। अभी एक लाइनमैन की डेथ हुई 2 अगस्त को, वो बेचारे का पाँव आ गया एक नंगी तार के ऊपर और वो अपनी जान दे बैठा। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ इतनी है? भाई अब ये महकमा तो कहता है ना, फिलहाल तौर पर तो ये मसला है कि जब तो ये सेफ्टी वाले भी कहते हैं ये काम करो, ये काम करो, ये नहीं करना, और जब काम करना आ जाए ना, फिर SDO लैंडसून एक्शन यही कहते हैं भाई काम करो, हमें तो काम चाहिए। यानी फिर सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है आपका, वो मेरे ख्याल खानापुरी का ही मामला है, क्योंकि फिर उसको मॉनिटर भी तो नहीं ना करते, अफसरान वही काम करवा रहे होते हैं जो सेफ्टी वाले रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं, जो वो लैंडमैन ये कहते हैं ना हमारे पास सेफ्टी नहीं है, वो इनकी फिर काम करो जैसे मर्जी करो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि कितनी मुश्किल हो जाती है, अब दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, एक टांग नहीं है, खाना खाना है, रफाए हाजत के मामलात हैं, तहारत के मामलात हैं, जिंदगी में आगे चलना है, कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो ना काम तो बहुत मुश्किल है, जब मतलब है तारत कराएं, या मेरी बीवी करवाती है या मेरे बच्चे करवाते हैं, बच्ची इतनी नहीं करवा सकती, और मतलब बड़ा पेशाब भी मेरी बीवी करवाती है या मेरे बच्चे करवाते और हैं। वो खुद बुढ़ापे में अल्लाह के लिए आसानी करे। मैं मतलब वजू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह रोजों में मैं 8-10 कुरान पढ़ लेता हूँ। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल। और अब डेली मैं रोज 2 सिपारे पढ़ता हूँ, सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत अल्लाह सीता, कबूल, अल्लाह और सूरत मुजम्मल और सूरत तबारक अल्लाह ये मैं कबूल डेली पढ़ता हूँ। अल्लाह कबूल करे। इमरान खान साहब, दिस इज द सिचुएशन कि कितना मुश्किल हो जाता है एक शख्स के लिए जो वतन अजीज के लिए, मेरी और आपकी और हमारे खानदानों कबीलों की खिदमत के लिए अपने बहुत कीमती होते हैं ना जिस्म के आज़ा, बाजू, टांगे, उनको कुर्बान कर देता है, और उसके बाद रियासत उसे कहती है कि ये जनाब तय हुआ था, ऐ पढ़ो तो चलो, और उसके बाद उसको फारिग कर दिया जाता है। कोई सिस्टम नहीं, कभी कोई राब्ता नहीं करता रिहैबिलिटेशन के हवाले से, कोई रिहैबिलिटेशन का मामला ही मौजूद नहीं है।